नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। तो आप लोगों को पता है कि आपके यूपी पेट एग्ज़ाम अभी तो डेट लगी नहीं हुई है। अब ये मान चलिए अक्टूबर के लास्ट तक आपकी डेट लग सकती है। तो इसी को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए फिर से आज स्टैटिक जीके जीएस के कितने 30 प्रश्न लिए हैं। अब आपको लास्ट में बताना है आपका 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए समय न खराब किया जाए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये स्टैटिक जीके अर्थात सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हम लिए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लिच्छवी दहित्र किसे कहते थे। ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को, समुद्रगुप्त को। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को कहते थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लिच्छवी दहित्र किसे कहते थे? समुद्रगुप्त कहते हैं। चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पर। आपका दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, राम मोहन राय या चौथा विवेकानंद। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो अधिकांश बच्चों की इसका आंसर पता होना चाहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो इसमें से देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, दूसरा हरिजन, तीसरा द होली फैमिली और चौथा हिंद स्वराज। और आपसे पूछा कौन से संबंधित नहीं है, ये बताना है, अर्थात नेगेटिव क्वेश्चन है। तो कौन सा नहीं है? द होली फैमिली इनसे संबंधित नहीं है। बाकी आपके ये माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है, हरिजन और तीसरा हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी जी से संबंधित है। इसलिए आपका उत्तर द होली फैमिली होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 5 पर। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? प्रभुसत्ता मतलब पूरी तरह से अपने अधीन कर लेना, अपने कब्जा कर लेना। 1857, 1858, 1859, 1860। तो आपका 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? 1858। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? विदुषी पूछा है आपसे, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आपको पहले ऑप्शन पढ़ दिया जाए। घोषा ने, अपाला ने, मैत्रेयी ने, गार्गी ने। तो 6 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गार्गी ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग 7 पर। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था किस सन में हुआ था? तो किस सन में हुआ था? 1674 ईस्वी में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? किस वंश ने? तुलु वंश ने, संगम, शालू, देवराय वंश ने। तो 8 का आपका क्या हो जाएगा? संगम वंश ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये लगभग अधिकांश बच्चों को पता होना चाहिए इसका आंसर। तो कितनी बार? 17 बार। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या उत्तर हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? गंगा को जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। आइए क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग 12 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए, बाघ के लिए, कस्तूरी मृग के लिए या हाथी के लिए? तो एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। अब देखिए आपसे 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, सॉरी पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान और ईरान। तो ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। आइए अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एशिया की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 14 बताइए क्या होगा आपका? तो 14 का आपको उत्तर हो जाएगा यांगत्जे नदी। ऑप्शन है ए आपका बिल्कुल सही, जो कि चाइना में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन से है? बृहस्पति, बुध, यूरेनस, शुक्र। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा आपका? शुक्र। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा साथियों।
आइए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही नहीं, देखिए यहाँ सही नहीं ये पूछा है। क्या पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक था, 5वीं पंचवर्षीय योजना। फिर आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 लेके 1997 तक के। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12 तक है। अब पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 के बीच में। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है युग में। तो 16 का आपके खोजो, पहले ही नहीं सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में नहीं थी, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 17 पर। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। कपास के लिए, किसके लिए होती है काली मिट्टी, किसके लिए, देखिए यहाँ का से काला, यहाँ से का से कपास, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। देखिए ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें बदल चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन है आपका, तो 18 का आपका होगा शक्तिकांत दास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। जीएसटी कैसा कर है ये पूछा है, तो जीएसटी किस प्रकार कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है, अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका साथियों। क्वेश्चन नंबर 20, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था। कीन्ज ने, मार्शल ने, स्मिथ ने, बाउमोल ने। तो कौन किया था। क्वेश्चन नंबर 20 का आपको उत्तर क्या होना चाहिए, तो स्मिथ ने किया था क्या श्रम विभाजन का, इसलिए आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के एकीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, या तो द्विभाजन कानून पर। तो 21 का आपको उत्तर बिल्कुल क्या होना चाहिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, अर्थात ऑन डेंटराइजेशन ऑफ पावर। चलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। 21 से क्या हो जाएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। आइए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम लोग 22 पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 22 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है, यानी 1/6 प्रेजेंट होना चाहिए, 1/8, 1/10, 1/5। तो आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए 23 का, 23 हो जाएगा। 1/10 कम से कम पूरे सांसदों के में से 1/10 प्रेजेंट होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर। भारत के संविधान में शामिल राजनीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके विवेचन संविधान से ली गई है। पूछा क्या आपको नीति निर्देशक, राज्य नीति, तो ये आयरलैंड होना चाहिए ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर। संविधान के उद्देश्य क्या, अर्थात प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। 3 बार, 2 बार, 1 बार संशोधन नहीं किया गया। तो कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है बस। आइए क्वेश्चन में चलते हैं 26 पर। श्वेत प्रकाश कितने रंगों में मिश्रण होता है। 4 रंगों में, 5 रंगों में, 6, 7। तो कितने रंगों में होता है ये होता है 7 रंगों में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट स्कैनर, जॉयस्टिक, प्लॉटर। तो आपको ऑप्शन में दिया केवल 1, केवल 2, केवल 3, या तो 1 और 2 दोनों। तो आपका 27 के बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल कौन सा 3 वाला। प्लॉटर हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, बाकी इस नहीं है पूछा है। बाकी आपका स्कैनर, जॉयस्टिक इनपुट होता है। प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटिंग में भी मशीन ही होती है जो छपाई के काम करती है। अब ये नहीं चलता है, तो आपका स्कैनर और जॉयस्टिक इनपुट हो गए, बाकी प्लॉटर आपको क्या होगा, आउटपुट डिवाइस हो गया। ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर है 28। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा 28 का, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा। तो 29 का उत्तर क्या हो जाएगा, लीवर। ऑप्शन ए आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत। चलिए, जिसको इंग्लिश में लीवर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है। मनुष्यों में रक्तचाप समानता कितना होता है। तो कितना होता है, ये होता है 120 से लेकर 80 तक होता है। इस प्रकार से आपको हम फिर से 30 क्वेश्चन करा दिए, आपको कमेंट में बताना है कि आप कितना सही क्वेश्चन हो रहा है। थैंक यू साथियों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।